नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, राजेश ठाकुर नहीं जाएंगे दिल्ली, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे उन्हें बुलाया गया था और राजेश ठाकुर को नोटिस भी भेजा गया था। इस बाबत ईमेल पर नोटिस का जवाब दे सकते हैं। उपस्थित होने के लिए समय की मांग उनकी तरफ से की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईमेल पर नोटिस भेजा गया और जवाब उनकी तरफ से इस नोटिस का भेजा जा सकता है ईमेल के जरिए। लेकिन आज वो उपस्थित नहीं हुए। सुबह 10:30 बजे का वक्त रखा गया था, राजेश ठाकुर को बुलाया गया था। आपको बता दें कि कथित फेक वीडियो का ये मामला है, जिसे लेकर लगातार आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल झारखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। सुबह 10:30 बजे उन्हें तलब किया गया था, राजेश ठाकुर को नोटिस भेजा गया। इस बाबत ईमेल पर नोटिस का जवाब दे सकते हैं राजेश ठाकुर, इसकी भी चर्चा लगातार की जा रही थी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश, ये बताइए कि राजेश ठाकुर की तरफ से क्या किसी तरह का कोई जवाब दिया गया है, क्योंकि आज वो खुद तो उपस्थित नहीं हो पाए। देखिए, अभी जो जानकारी है, कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है और जो संगठन, अग्रणी संगठन हैं, विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये बैठक है। और जब ये बैठक बुलाई गई है और अगर आप समय को मैच करें तो दिल्ली में भी 10:30 बजे का समय ही निर्धारित था। तो अब वो दिल्ली उपस्थित होंगे, ये तो कम से कम स्पष्ट तौर पर आ गया कि वो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि कल जो मेरी देर रात प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस नोटिस का जवाब सबसे पहले तो वो अपने वकील के माध्यम से भी वो बातचीत कर रहे हैं और तेलंगाना के जो सीएम हैं उनको भी इस मामले में बुलाया गया है। तो उनके द्वारा भी क्या कुछ बातें रखी जा रही हैं, पार्टी की तरफ से भी जो दिशा निर्देश होगा उसका भी वो ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आज के बारे में कि वो इस नोटिस का जवाब ईमेल के जरिए देंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें अगला जो है डेट दिया जाए जिसमें वो अपनी बात जो है वहां दिल्ली आकर भी रख सके, क्योंकि उनकी अभी व्यस्तता है, अभी चुनाव का समय है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है झारखंड कांग्रेस की। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में कौन सा नया मोड़ आता है, राजेश ठाकुर की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, उनके वकील क्या मेल भेजते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिके रहेंगी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। 1000 पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई अधिकारी और पदाधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। कोई सूचना नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक लेयर पे क्या सिक्योरिटी का लेवल रहेगा और किस तरीके से इसमें जो है गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आज पुलिस तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में लगातार कहा जाए तो नई रणनीतियां बन रही हैं। उनके स्टार प्रचारक भी अब चुनावी मैदान में दिखने लगे हैं। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी रांची में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मुकम्मल व्यवस्था जो है वो की जा रही है। 3 मई की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची पहुंचने की संभावना है। एयरपोर्ट से वो राजभवन के जाएंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें कि पूरी तरह से इसे देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक की इस तरह की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, ताकि कोई भी उनके काफिले के सामने ना आ पाए। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो का भी आयोजन कर सकते हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा जवानों को इस सुरक्षा में लगाया जा रहा है। तो वहीं अलग से भी अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही हैं, ताकि किसी तरह की सावधानी या कहा जाए कि सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और पीएम मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है।
बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ का कहना है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हम सब करोड़ों कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्यों ना हो। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने हर योजना को धरातल पर उतारा, गांव, गरीब, किसान, और कहते हैं ना प्रधानमंत्री मेरा परिवार, 140 करोड़ परिवार के मुखिया, और कहते हैं हम सब मोदी के परिवार वाले। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन आज संजय सेठ आज पर्चा दाखिल करेंगे। उत्तराखंड के सीएम होंगे शामिल, बाबूलाल मरांडी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नामांकन का अहम दिन आज है। बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से आज नामांकन किया जाएगा। संजय सेठ पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन के लिए निकलेंगे सभा के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सुदेश महतो जी, बावरी जी, खीरू महतो जी और सांसद विधायकगण, हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बापू वाटिका पे माल्यार्पण कर फिर हम सब रोड शो करके नामांकन करने। और इसी बीच कोडरमा से आपको बड़ी खबर बताएं, बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी का नामांकन कोडरमा सीट से पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम होंगे शामिल, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद अन्नपूर्णा देवी करेंगी जनसभा। गिरिडीह के सर्कस मैदान में इस जनसभा का आयोजन होगा। बहुत बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं। तो नामांकन के बाद अन्नपूर्णा देवी आगे का कार्यक्रम भी निर्धारित है। कोडरमा सीट से पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल होंगे, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। तो इस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। आज नामांकन कार्यक्रम में हम लोग कोडरमा से गिरिडीह सर्कस मैदान चलेंगे। सर्कस मैदान में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी सहित झारखंड प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, झारखंड प्रदेश के नेता और कई सांसद विधायक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। पलामू से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम इन दिनों गढ़वा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और वोटर्स से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। क्या है कि मेरे सामने मुद्दा रहेगा, आज सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, तो वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रत्याशी थे। जब टिकट नहीं मिला तो जेएमएम में चली गई, आरजेडी में चली गई, तो उनका न कोई सिद्धांत है न कोई नीति है। अति उत्साहित है। उनको 13 तारीख बड़ी दूर नजर आ रहा है। यहाँ के आम आवाम गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि कैसे 13 तारीख आवे, हम फुल छाप में बटन दबा दें ताकि मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री और बीडी राम जी तीसरा बार मंत्री बने। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। हजारीबाग सीट की अगर बात कर लें तो लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़ रहा है। चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक कर रख दी है और वोट के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जो है कहीं ना कहीं जनसंपर्क अभियान में वो तेजी देखी जा रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कुछ महिलाएं हैं जो कि विशेष तौर पर एनडीए का प्रचार कर रही हैं, लोगों को समझा रही है, बुझा रही है। हम जानते हैं कि ये सभी जो है किस तरीके से क्या कुछ कार्य कर रही है, क्या कुछ अब की बार 400 पार, उससे अधिक हम लोग लाएंगे। किस तरीके से जुड़ रहे हैं आम जनता से? जन जन आप जमीनी स्तर से हम लोग जुड़ते आ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। ग्रामीण हो या तो शहर हो, हर घर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। कारण है इसका ये कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं
वो ना किसी शहर के लिए ना किसी गांव के लिए, वो सबके लिए है, गरीब से गरीब तबका के लिए भी है। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव मोदी जी, बस मोदी जी मोदी जी, और मोदी जी के विकास जो है वो सभी के घर घर तक पहुंचा है और सभी बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, इसलिए इस बार फिर 400 पार होगा और मोदी सरकार बनेगी। देखिए, जनता का रुख जो है ना वो सारा बीजेपी की ओर दिख रहा है और पिछले 2 कार्यकाल देख रहे हैं तो जनता जो है तो पूरे जागरूक हो गई है और जनता जान रही है कि ये मोदी सरकार ही हमारा विकास कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं कर सकती है। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका समर्थन के साथ इस बार जो है सो मोदी जी 422 सीट लाने का लक्ष्य रखे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है, लोग जो है मतदान करेंगे और मतदान के रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ जो है वो परिणाम देखे जाएंगे और जो क्षेत्र का विकास है उसमें क्या कुछ बदलाव देखा जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और हजारीबाग लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में। बीजेपी ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी के बागी विधायक को कांग्रेस ने बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने का हथियार बना लिया। क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएगी कांग्रेस? हजारीबाग में दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला, मंच पर महाजुटान, 2024 में जीत का ऐलान। खिलेगा कमल या हाथ पड़ेगा भारी, इधर या उधर जनता किधर। भगवामय हुआ शहर, खुशी में झूमते ये लोग। ये तस्वीरें हजारीबाग की है जहां बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों का हुजूम देखने को मिला। हजारीबाग एक हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मनीष जायसवाल के नामांकन के दिन बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए संदेश देने का काम किया है कि हजारीबाग की जनता उनके साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हमारे गृह कोई भी संविधान बदलने की, आरक्षण खत्म करने की किसी में कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को बदल दे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इस रेस में कांग्रेस भी शामिल हुई। कांग्रेस ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों समर्थक और हजारीबाग के लोगों का साथ मिला। शक्ति प्रदर्शन के दौरान जयप्रकाश भाई पटेल ने यह संदेश देने का काम किया कि महागठबंधन पर जनता को भरोसा है। जंगल का बीज भी गांव में जाइएगा तो आज वहाँ बूढ़ा माँ बाप पेंशन दिया जा रहा है। हर परिवार को उसका गरीब का स्थिति देख के हर परिवार को हम लोग पेंशन देने लग गए। हजारीबाग सीट पर जीत के लिए कैसे दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी और किसके सिर ताज सजेगा। हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खूंटी में दूसरी बार अपनी जीत पक्की करने के लिए अर्जुन मुंडा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अर्जुन मुंडा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चुनाव में जो होते हैं बैठकें होती है, बूथ में जाना, शक्ति केंद्र में जाना, प्रचार अभियान करना, कुछ वातावरण बनाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने, ये तो चुनाव में निरंतर होता ही रहता है। और हम लोग देखिए चुनाव में बरसों से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव आया तभी काम करते हैं। हम लोग लगातार, मेरा संगठन जो है चुनावी मोड में रहता है। देखिए, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। बीजेपी वाले तरह तरह का वादा किए हैं और आज तक उसको पूरा नहीं किए। शुरू में जब 15 लाख देने की बात हुई तो आज तक वो 15 लाख मिला नहीं। गैस का सिलेंडर जो है आज 1100-1200 रुपया में बिक रहा है। ये सब जनता के नज़र में है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ। खूंटी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए जोर लगा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी केंद्र सरकार की योजनाओं से के लाभार्थी के घर
पहुंचकर उनकी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिला या नहीं उसकी बात की भी जानकारी ले रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और उन भाजपा प्रत्याशी जो संगठन व नेतृत्व का हवाला देकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं ताकि उन्हें लगातार दूसरी बार जीत हासिल हो सके। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।